हेलो दोस्तों, मैं पंकज और सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। आज का जो हमारा पाठ होने वाला है वो संधि के बारे में होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पटवार, सब इंस्पेक्टर जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में आएगा, रिट में भी आएगा। तो हम संधि की बात कर लेते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक संधि की, जिसमें एक ट्रिक में सारी संधि कवर हो जाएगी। उसके बाद में आपको करनी होगी प्रैक्टिस मैक्स यू मोर परफेक्ट। ठीक है। संधि किसी भी वर्ड का हम दो पार्ट कर लेते हैं, उसे संधि कहते हैं। उसमें एक अर्थ निकलता है, हर एक शब्द में संधि नहीं लगती। ठीक है। दूसरा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीन तरह की संधियां हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्वर संधि की हम बात कर लेते हैं। स्वर संधि कितने तरह की होती है? स्वर संधि होती है वो 5 तरह की होती है। दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, व्यंजन यण संधि होती है और अयादि संधि होती है। ये 5 तरह की स्वर संधि के जो पार्ट हैं 5, अपने को इम्पोर्टेंट यही है, बस ये याद कर लिए, समझो संधि आ गई। आगे वाले जो व्यंजन और विसर्ग संधि है वो आसानी से अपने को समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि के अंदर क्या होता है, ए जितने भी स्वर होते हैं, हिंदी वर्ड के जितने भी स्वर होते हैं, ए आ ई ओ औ, ये जो होते हैं, जैसे किसी भी शब्द का हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो जैसे ए प्लस ए मिलके हमेशा बड़ा आ बनाएंगे, ऊ बड़ा ऊ बनाएंगे, ई बड़ी ई बनाएंगे। ठीक है, समझ जाना। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब संस्कृत में दीर्घ है, हिंदी में इसका अर्थ होता है बड़ा, यानी कि बड़ा बन जाता है। ये हमेशा याद रखना। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हैं, वो आप देख लीजिए, बाकी प्रैक्टिस करने से आएंगे। धर्म, धर्मार्थ, पुस्तक, पुस्तकालय, विद्यार्थी और रविंदर। ठीक है, सब में आ उ ई आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, दीर्घ संधि है। अगली बात कर लेते हैं गुण संधि की। गुण संधि के अंदर क्या आता है? गुण संधि के अंदर एक तो ये वाली मात्रा आती है, दूसरी ये वाली मात्रा आती है। ठीक है, ए ओ, जैसे नरेंद्र, सुरेंद्र, ज्ञानोपदेश, भारतेंदु, देवऋषि और सर्वेक्षण, यानी कि ये हो गया गुण संधि। ये इसकी पहचान है, गुण संधि की पहचानने की ट्रिक है। यदि इसको आपने इस ट्रिक को अपने पहचान ली तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता गुण संधि को पहचानने में। ठीक है। उसके बाद में हम वृद्धि संधि की बात कर लेते हैं। इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, दूसरा वृद्धि हो रही है तो ये वाली मात्रा है, हर एक वर्ड के ऊपर आपको दिखेगी, समझ जाना वृद्धि संधि है। जैसे मत एकता में देख लो, एक में देख लो, धनेक्षणा में देख लो, सदैव में देख लो और महौज में देख लो। ठीक है, ये हो गया वृद्धि संधि। दूसरा है यण संधि की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। यण संधि में क्या है, जो व्यंजन है, मतलब ये है, वह है, उत्तर है, ये आपको आधे आधे मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आपको आधे आधे मिले समझ जाना यण संधि है। दूसरा अयादि संधि की हम बात कर लेते हैं। अयादि संधि में जो सिंगल वर्ड होता है, ने ओ भो पो, देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ठीक है, जब ये वाली मात्रा हो और ये व्यंजन हो तो समझ जाना कि यहाँ पे अयादि संधि है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अयादि संधि आएगी। ठीक है, ईजी सी ट्रिक, और आप 5 की 5 संधि पहचान सकते हो। अगला देखिए, व्यंजन संधि की हम बात कर लेते हैं। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देख लो एक बार, जगत प्लस नाथ, यानी कि जगन्नाथ, अलग ही वर्ड बन रहा है, व्यंजन संधि मान लो। सत्यजन में दय बन जाएगा, तय ऊर्जा। उत्थार में देखो सब में आधा आधा आ रहा है, तय भी आधा आ रहा है सब में, तो इसका मतलब क्या है, ये व्यंजन संधि है। ये प्रैक्टिस मैक्स यू मोर परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आएगा। दूसरा विसर्ग संधि, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और ये जितना हम इजी समझते हैं उतना इजी है नहीं। इसके 10 रूल्स हैं जो हमें याद करने होते हैं। जैसे विसर्ग संधि में बता दूं, सबसे पहले आपको विसर्ग आएगी, जैसे मैंने है में ये विसर्ग आती है, नी में ये आता है, नी में ये आता है। इसके अलावा जितने भी से हैं, देखिए इसमें से और ये आधे आधे भी आते हैं, जैसे नी पाप, निष्पाप। ठीक है, निरक्षर। ठीक है, एक री भी याद आता है इसमें। ठीक है, तो वो विसर्ग संधि होती है। तो आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।